अभी अभी जो आपने तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में जेसीबी लगी हुई है, गड्ढा खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपने सोशल मीडिया पे दिन में भी बहुत सारी देखी होंगी, तो सोचा कि क्यों ना आपको पूरी डिटेल जो है वो क्या है वो बता दी जाए। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, अभी साथ के साथ मैं आपको तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ। ये तस्वीरें अगर बात करें तो राजस्थान के रावतसर तहसील के गांव न्योल की हैं, जहां पे कुएं के अंदर ट्यूबवेल लगाने का काम करने वाले दो मिस्त्री जो है वो कुएं के नीचे दब गए हैं। उनको निकालने का लगातार प्रयास जो वो किया जा रहा है, और किस कदर प्रयास किया जा रहा है ये आप इन तस्वीरों को देख करके आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और आसपास के जो किसान हैं, आसपास के गांव के किसान हैं, उनके ट्रैक्टर जो है वो वहाँ पे उन दो मिस्त्रियों को निकालने की कवायद जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के गांव न्योल की हैं, जहां पे अगर बताना चाहूँ तो कुएं के अंदर मिस्त्री जो है वो 80 फीट गहरे कुएं के अंदर जा करके 3 और सुरंगें जो है वो 20 फीट की अलग से निकाली थी। उन सुरंगों का क्या मतलब होता है कि जो पानी है वो कुएं के बेड के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाए। अगर 20 फीट और अगर आसपास के इलाके में सुरंगें निकाल दी जाती हैं तो वो पानी ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए सुरंगें निकाली गई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये सुरंगें जो है वो आप धंसने लगी, यानी कि आपस में वो मिलने लगी। तो सुरंगें पानी का बहाव तेज होने के कारण कर लीजिए, या ज़्यादा पानी होने के कारण कर लीजिए, या कारण अभी तक जो है वो पता नहीं चल पाया है। एक अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जब वो सुरंगें मिलने लगी तो जो मिस्त्री जो नीचे गए हुए थे, कुएं के अंदर जो गए हुए थे, उन्होंने ऊपर आवाज़ लगाई कि सुरंगें मिल रही हैं, उन्हें निकाल लिया जाए। अब तक ऐसी सूचना जो है वो हमें, जब हमने बातचीत की तो ऐसी सूचना मिल रही है। तो जैसे ही कुएं के बाहर जो खड़े हुए जो किसान थे, उन्होंने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया और जो अंदर जिस माध्यम से वो गए थे उस माध्यम से उनको वापस बाहर निकालने का प्रयास किया गया, तो उनकी किस्मत देखिए कि कितनी ख़राब थी कि अचानक से जो है वो जो पुली के ऊपर जो तार होता है, वो तार जो है वो पुली से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद जो है वो जितना 10 फीट ऊपर आए थे तो वो जो है वापस नीचे चले गए, और उसके बाद सुरंगें जो है वो आपस में मिल गई। तो ऐसे में वो जो उस मिट्टी के नीचे जो है वो दब गए। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर उस मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं कोई जगह बाकी रह गई हो जिसमें वो रह सकते हैं, तो शायद जो है वो उनकी जान नहीं गई होगी। अदरवाइज अगर जगह नहीं रही होगी, उनकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब होगी, तो उन लोगों की जो है वो मौत भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन जो है ये पूरे अपने दल बल के साथ वहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर जो है वो चल रहे हैं, किसानों के चल रहे हैं। सबसे पहले किसानों को जैसे ही पता चला इस बारे में, तो किसानों ने अपने स्तर पे जो है वो ट्रैक्टर लगा करके, जेसीबी लगा करके उनको बचाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन तुरंत बिना किसी देरी के वहाँ पर पहुँचा, और पहुँचने के बाद जितना भी सामान या जो भी मशीनें जो वहाँ पर मंगाई जानी होती हैं वो मशीनें मंगवाई और तुरंत प्रभाव से उस काम को शुरू कर दिया। हालांकि ये घटना जो है ये सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। अगर बात करूं तो 16 सितंबर की सुबह 8 बजे की घटना है, और प्रशासन जो है जैसे ही सूचना मिली तो 10 बजे के लगभग प्रशासन वहां पे पहुंच गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। और 10 बजे से लगातार ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन अब तक जो है उनको निकाल पाने में कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो और बड़ी मशीनें जो है वो मंगाई जानी है, और 80 फीट गहरा गड्ढा खोद करके उनको जो है वो निकालने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और अब तक की बात बताऊं तो अब तक 9 बजे का समय हुआ है, रात के 16 सितंबर की रात 9 बजे तक लगभग 50-60 फीट गहरा गड्ढा जो है वो खोद लिया गया है। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी ये शुरुआती समय की हैं जब प्रशासन ने काम शुरू किया था। अब की तस्वीरें जो है वो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो 50-60 फीट गहरा गड्ढा जो वो खोद करके उनको बचाने का जो राहत कार्य है वो लगातार जारी है। अब अगर बताना चाहूँ तो ये दो जो मिस्त्री हैं ये लुणकनसर तहसील का एक गांव है, उस गांव के रहने वाले हैं, और दोनों की उम्र 20 से 25 साल तक बताई जाती है। और ये लगातार जो है इस तरह के कुएँ खोद करके उनमें कड़े जो हम डालते हैं वो डाल करके और ट्यूबवेल लगाने का काम जो है वो लगातार कर रहे थे। लेकिन
जैसे ही इस गांव के अंदर वो पहुंचे तो यहाँ पे शायद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनके साथ ये दर्दनाक हादसा जो है वो घटित हो गया। अब आने वाले समय में भगवान से दुआ करेंगे कि सही सलामत वो बाहर निकल जाए ताकि किसी माँ को अपना बेटा जो है वो ना गंवाना पड़े। और आप भी दुआ कीजिएगा कि ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो और 2 जिंदगियों को बचा पाने में प्रशासन जो है वो सफलता हासिल करे।